नमस्कार सर, मेरा नाम ईशान पाठक है। सबसे पहले धन्यवाद आपके समय के लिए। शुक्रिया ईशान। तो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल। सबसे पहले, एक इंसान को जर्नलिज्म करना है। जर्नलिज्म कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर है बहुत बड़ी। लोग कैसे आसानी से कह देते हैं कि जर्नलिज्म है, आराम से हो जाएगा, बट क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक जर्नलिस्ट को सबसे पहले, जो अपने आप के अंदर मजबूत करे और एक अच्छा जर्नलिस्ट बने। देखिए, जर्नलिज्म, पत्रकारिता में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये चीज़ क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई। अगर आपको वो जिज्ञासा नहीं है तो पत्रकारिता में मत आइए। पर आपको ये जिज्ञासा है, ये क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पत्रकारिता में आप ज़रूर आएँ। लेकिन ये मुश्किल डगर है, मुश्किल रहा है, क्योंकि आपको जानकारी, आप हैं माध्यम, आप जानकारी सारी दुनिया को अगर दे रहे हैं तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द न्यूज़ योरसेल्फ। तो आपको वो मुकम्मल जानकारी जब तक खुद नहीं होगी तो दूसरों को वो जानकारी आप कैसे भेज पाएंगे। तो ये एक चुनौती भी है साथ। सर, एक आजकल चीज़ बहुत देखी जा रही है कि अफवाह को तथ्य बता के जर्नलिज्म दिखाया जा रहा है। एक एक्चुअल जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि एक इंसान, एक एंकर अगर कुछ बता रहा है तो तथ्य और अफवाह में कैसे भेद बताए? देखिए, एंकर्स भी आजकल और पत्रकार भी आजकल वो थोड़ा धारा में बहने लगे हैं। फेक न्यूज़ का जो ये दुनिया है, ये कुकुरमुत्तों की तरह फैलती जा रही है। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। दुनिया आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही अपना मानस बना लेती है। तो जिम्मेदारी पत्रकारों की बहुत बढ़ जाती है कि वो सिफ्टिंग ऑफ द न्यूज़ करें और उसका हर पहलू जो है उसको मद्देनज़र रखकर ही खबर को पेश किया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पत्रकार भगवान होता है, वो भी इंसान है, इंसान में बायस होते हैं। तो यहाँ एक चुनौती पत्रकारों के सामने भी है कि जो आपके बायसेस हैं, पर्सनल बायस, मुझे भाई कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी, मैं खान पान की ही बात करूँ तो एक बायस आ गया ना। शाकाहारी कहेगा शाकाहारी खाना ही अच्छा है, मांसाहारी कहेगा मांसाहारी खाना अच्छा है। तो पत्रकार को यहाँ पर अपनी निष्पक्षता वो बनाए रखनी है। वो एक बैलेंसिंग एक्ट, एक नट की तरह हो गया है आज की तारीख में पत्रकार, और वो बैलेंसिंग एक्ट बना पाता है या नहीं, यही देखने वाली बात है। यही कसौटी पर आजकल पत्रकारिता भी कसी जा रही है। इसीलिए वो शब्द आने लगे, कौन गोदी मीडिया है, कौन देश विरोधी है, कौन क्या है। तो ये आजकल संज्ञाओं से नवाजा जाने लगा है पत्रकारों को। आज का एक लास्ट सवाल जो मेरा थोड़ा पर्सनल भी है। हम आपको देखते हैं कि आप जब भी किसी को भी बुलाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, डिबेट होती है, आपके अंदर एक निडर भाव देखा गया। आपके पास जितने फैक्ट्स, जितने क्लियर होते हैं, वो दूसरे लोगों के पास नहीं होते। और आपकी पर्सनैलिटी, चाहे आपसे कितना भी बड़ा इंसान आ जाए ओहदे में, वो आपके सामने दब के रहता है, क्योंकि आपके पास फैक्ट होते हैं। तो एक एंकर ये डर कैसे निकाले अपने अंदर से अपने शुरुआती दिनों में? देखिए, यही तो पत्रकारिता है। इसमें कोई ऐसी महानता का काम या कोई बहुत बड़ी मेहनत की जा रही है, मैं इस बात को कतई सिरे से खारिज करता हूँ। जानकारी होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए कि भाई अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आया, किसको कितने पैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, देश में बेरोज़गारी का पैमाना क्या है, हमारी जीडीपी एक्चुअली कितनी है, कितना देश पर कर्ज बढ़ा है, जीडीपी में अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, गौरव की बात है, गर्व की बात है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 161वें नंबर पर क्यों हैं, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। तो जब तक आप एक वर्ल्ड व्यू नहीं लेंगे तो आप निष्पक्ष कैसे रहेंगे? धन्यवाद सर।